सुप्रभात क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसेस सोनू जैन। बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में व्याकरण विषय में से पत्र के बारे में समझाया था और हमने पत्र के दो प्रकार समझे थे, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र आपको पता ही है, आप प्रधानाचार्य को या व्यावसायिक या कार्यालयी क्षेत्र में लिखते हैं। और अनौपचारिक पत्र आप अपने निजी पत्र होते हैं, जो आप अपने परिवार के सदस्यों को, सगे संबंधियों को लिखते हैं। हमने दो पत्रों के बारे में बात की थी, बिजली विभाग और जल विभाग तथा सड़क की मरम्मत करने हेतु पत्र मैंने आपको गृह कार्य में दिया था। मुझे बहुत खुशी है, आप में से बहुत अधिक बच्चों ने अपने गृह कार्य को ध्यानपूर्वक करा है। बहुत ही हल्की हल्की मिस्टेक्स आई हैं, जैसे किसी के लेख में सुधार की आवश्यकता है, या फिर कुछ मात्राओं की गलतियां हैं। वैसे आपने कोशिश अच्छी करी है पत्र लिखने की। बच्चों, आज हम व्याकरण विषय से ही कहानी को लेने वाले हैं। आप सभी को मालूम है, कहानी अति प्राचीन काल से मानव इतिहास का हिस्सा रही है। हमारे जीवन में जो हम नैतिक मूल्य देखते हैं, जो हमारे अच्छी आदतें हैं, वो कहीं ना कहीं इन कहानियों का ही असर है। हमारे दादा दादी, नाना नानी, बड़े हमें कोई भी अच्छी बात सिखाने के लिए अधिकांशतः किस्से कहानियों का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से हम बहुत आसानी से कोई भी बात मनोरंजक ढंग से सीख जाते हैं। तो कहानियों का नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बच्चों, कहानी जितना सुनने में अच्छी लगती है, उतना ही वो पढ़ने में भी रोचक होती है। यदि कहानी को बिना अटके, बिना त्रुटि करे पढ़ा जाए, तो उसका जो नैतिक मूल्य है, जो उससे शिक्षा प्राप्त हो रही है, वो हमें बहुत बहुत यानी कि पूरी उम्र हमें वो शिक्षा याद रह पाती है, जब हम उसे ठीक से पढ़ पाते हैं या हम उसे सुन पाते हैं। आज हम इसी प्रकार से एक कहानी का पठन करने वाले हैं। कहानी का पठन किस प्रकार होना चाहिए, ये आज आप देखेंगे। विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों होता है? आपको पता ही है कि वाक्य में रुकने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए, रुकने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो कोई भी आप गद्य पढ़ रहे हैं, उसमें विराम चिन्हों की बहुत अधिक उपयोगिता होती है। उन्हीं के उपयोग से हम अपनी बात को सही ढंग से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। इस कहानी के अंत में बच्चों आपको एक गृह कार्य भी दिया जाएगा। उस गृह कार्य को आपको आपके ऐप पर 12 बजे तक वो अपलोड हो जाएगा। फिर जो ईमेल आईडी मैं आपको दूंगी, उस ईमेल आईडी पर आपको अपना गृह कार्य मुझे भेजना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आज की हम कहानी आरंभ करते हैं। तो चलिए क्लास, अब आज की कहानी का आरंभ करते हैं। देखिए, आज की कहानी का नाम है तोता और चने की दाल। एक बार एक तोता शहर घूमने जा रहा था। उसे एक जगह खूंटे पर एक चना मिला। उसे देखकर तोता तुरंत चना फोड़ने लगा। चने की दाल खूंटे में घुस गई। दूसरी को तोता खा गया। फंसी हुई दाल को निकालने के लिए तोता बढ़ई के पास पहुंचा और बोला। देखिए, तोता होता है पैरेट। वो शहर जा रहा था, तभी उसे खूंटे के पास एक चना मिला। खूंटा समझते हैं, गाय भैंस
जानवरों को बांधने के लिए एक लकड़ी का छोटा सा पिलर टाइप का होता है जो कि ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। उस खूंटे पे उसे चने की दाल मिली। उसने उसे तोड़ा, फोड़ा, और जैसे ही उसने उसके फोड़ा तो 2 टुकड़े हुए। 2 में से एक हिस्सा उस खूंटे के अंदर फंस गया और दूसरे को तोता खा गया। अब उस जो फंसा हुआ टुकड़ा है दाल का, उसे निकालने के लिए तोता बढ़ई के पास गया। बढ़ई कौन होता है? बढ़ई होता है कारपेंटर, जो कि लकड़ी का काम करता है। लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई कहलाता है। तो वो बढ़ई के पास गया और उसने बोला कि आप खूंटे को चीर कर, यानी कि फाड़ कर, कट कर चने की जो दाल है वो निकाल दीजिए। क्या बोला उसने? आप खूंटा चीर कर दाल निकाल दीजिए। तब बढ़ई बोला, क्या मैं तुम्हारा चाकर हूँ कि दाल निकाल दूँ? चाकर मीन्स नौकर। बढ़ई ने कहा, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ जो दाल निकाल दूँ? अब तोता राजा के पास गया और राजा से बोला, आप बढ़ई को मारे। राजा बोला, मैं कोई तुम्हारा चाकर हूँ कि बढ़ई को मारूं? अब तोता रानी के पास गया और बोला, रानी तुम राजा को छोड़ दो। तो राजा बढ़ई से दाल निकालने के लिए कहे। वो रानी के पास जाता है और कहता है कि यदि तुम कहोगी कि तुम राजा को छोड़ रही हो तो राजा छोड़ने के डर से बढ़ई को कहेगा कि जाकर तोते की दाल निकाल दो। रानी बोली, तू भाग यहाँ से। फिर तोता सांप के पास पहुँचा और बोला, रानी को डसो। जब तोता बढ़ई के पास गया तब बढ़ई ने मना कर दिया। राजा के पास गया, राजा ने मना कर दिया। रानी के पास गया तो रानी ने मना कर दिया। फिर रानी ने बोला, भाग यहाँ से। फिर तोता किसके पास पहुँचा? फिर तोता सांप के पास पहुँचा और बोला, तुम रानी को डसो। डसना मीन्स डंक मारना। सांप बोला, भाग यहाँ से। तोता वहाँ से भागा और लाठी से बोला, तुम सांप को मारो। फिर वह रानी को डसेगा। रानी राजा को छोड़ देगी तो राजा बढ़ई को मारेगा और बढ़ई मेरी दाल निकाल देगा। अब लाठी ने क्या कहा? लाठी ने कहा, भाग यहाँ से, जा भाग यहाँ से। तब तोता आग के पास गया और उससे बोला, लाठी को जलाओ। आग ने भी उसको भगा दिया। आग ने भी उसको भगा दिया। तो तोता किस किस के पास गया बताओ? तोता क्या किस किस के पास गया? तोता गया बढ़ई के पास, फिर गया राजा के पास, राजा के पास से रानी के पास, रानी के पास से सांप के पास, सांप के पास से लाठी के पास, और लाठी के पास से वो गया आग के पास, और आग के पास से वो गया हाथी के पास। और हाथी से बोला, चलो हाथी, अब तुम मेरी मदद करो, तुम उसको कुचल दो। ठीक है। तो हाथी ने भी मना कर दिया। उसके बाद वो गया चींटी के पास और चींटी से बोला, चलो हाथी को चाबो। हाथी को चाबो का मतलब हुआ कि तुम जाकर हाथी को भी खा जाओ। चींटी तो आपको पता है कितनी छोटी होती है और हाथी कितना बड़ा होता है। फिर भी चींटी चली हाथी को चाबने। अब चींटी ने साहस दिखाया और तोते की मदद करने का भी प्रयास किया। उसने अपना साइज ना देखते हुए उसने कहा कि चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तब हाथी बोला, चींटी बहन, मुझे मत चाबो, मैं पानी सोखने जाता हूँ। क्योंकि आग बुझाने के लिए पानी चाहिए था ना, तो अब गया हाथी पानी सोखने। फिर पानी बोला, हाथी भैया तुम मुझे मत सोखो,
मैं आग बुझाने जाता हूँ। फिर आग बोली, पानी तुम मुझे मत बुझाओ, मैं लाठी जलाने जाती हूँ। लाठी बोली, आग तुम मुझे मत जलाओ, मैं सांप को मारने जाती हूँ। सांप बोला, तुम मुझे मत मारो, मैं रानी को डसने जाता हूँ। रानी बोली, तुम मुझे ना डसो, मैं राजा को छोड़ देती हूँ। राजा बोला, रानी तुम मुझे मत छोड़ो, मैं बढ़ई को कहने जाता हूँ। राजा ने बढ़ई से कहा, जाओ खूंटे को चीर कर दाल निकाल दो। बढ़ई ने खूंटा चीरा और दाल निकाल दी और तोता दाल खाकर शहर चला गया। बच्चों, इस कहानी से हमें 2 महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं जो हमारे जीवन में बहुत काम आ सकती है। हमने ये देखा कि जब तोते ने बढ़ई से पहले दाल निकालने को कहा तब बढ़ई ने उसे बुरी तरह भगा दिया, पर तोते ने उस बढ़ई से अपनी दाल को कुछ भी करके निकलवाया। कहाँ कहाँ उसने उसकी शिकायत लगाई। इसलिए तोते ने हार नहीं मानी। तो हमें भी जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब तोता सबके पास गया पर किसी ने उसकी मदद नहीं की, पर एक छोटी सी चींटी ने उसकी मदद की और उस छोटी सी चींटी की वजह से ही वह तोता दाल को निकालने में सफल हुआ। इसीलिए कभी भी कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती। आपको सफल बनाने के लिए कोई भी चीज़ आपके काम आ सकती है। इसीलिए कभी किसी को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें हर वस्तु का, हर जीव का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ बड़े से बड़ी चीज़ काम नहीं आती वहाँ छोटी सी सुई काम कर देती है ना। तो आप भी अब जीवन में ध्यान रखेंगे, कभी भी एक तो हमें हिम्मत नहीं हारनी और हर वस्तु का, हर पशु पक्षी कोई भी है, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे ये भी बताएंगे। और अब मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगी जो कि आपको उस ईमेल आईडी पर अपना गृह कार्य आपको सेंड करना है। ठीक है क्लास? ठीक है, मैं आपको ईमेल आईडी देती हूँ। तो क्लास, जैसा अभी आपको बताया कि आज आपको एक गृह कार्य दिया जाएगा जो आप अपने ऐप पर, स्कूल ऐप जो है आपका, उस पे 12 बजे तक आपको वह गृह कार्य मिल जाएगा। आपको करना क्या है, ये जो आप ईमेल आईडी अपने सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, vbbshakarpuronlineclasses@gmail.com, इस ईमेल आईडी पर आपको अपना गृह कार्य मुझे भेजना है। और उस पर बच्चों एक बात और ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले सब्जेक्ट नेम लिखिए। नहीं पता चलता है ना हमें कि किस सब्जेक्ट का होमवर्क आया है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट नेम, आपका नाम और आपकी क्लास, ये ज़रूर उस पे होना चाहिए आपके होमवर्क पे। आपको क्या करना है पता है ना, आपको अपने ऐप ओपन करना है, आपको देखना है, उसमें आपको 12 बजे तक आपका गृह कार्य अपलोड होगा। वहाँ से आपको गृह कार्य लेकर इस ईमेल आईडी पर सेंड करना है। और आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी? ठीक है क्लास, ओके।